सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर संघ के नेतृत्व में गुरुवार को परिवहन निगम मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेताओं ने 10 सूत्रीय मांगे उठाई और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संघ की मांगों को तवज्जो न मिली तो 1 नवंबर की मध्यरात्रि से सभी रोडवेज कर्मी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इससे संचालन में बाधा होगी। इसकी जिम्मेदारी परिवहन निगम प्रशासन की होगी। कर्मचारी नेताओं ने ये भी कहा कि कार्यशाला में बसों के रखरखाव के लिए जरूरी सामान नहीं है। इससे सूबे में करीब 2200 बसें खड़ी हो गई हैं। इससे न केवल यात्रियों को दिक्कत हो रही है बल्कि आय पर भी बड़ा अंतर आ रहा है। तमाम दावों के बावजूद बड़े पैमाने पर डग्गामार बसों का संचालन किया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द रोका जाए। लंबे समय से संविदा कर्मियों के देय को कोई वृद्धि नहीं की गई है। निजी बसों का टैक्स कम किया जा रहा है, वहीं रोडवेज बसों के टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है। परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज घोषित किए जाने समेत कई अन्य मुद्दे कर्मचारी नेताओं ने उठाए। पिछले दिनों उत्तराखंड और नेपाल में अत्यधिक वर्षा होने से नदियों और नालों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगे हुए जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां राहत व बचाव कार्यों हेतु एनडीआरएफ की टीमें प्रशासन के साथ लगातार राहत कार्य में जुटी हुई है। वहीं देर रात बुधवार को लखीमपुर खीरी के धौरहरा में देवमनिया गांव में 8 लोग घाघरा नदी में उस पार अपने खेत में काम करने गए थे। अचानक जल स्तर बढ़ जाने से लोग फंस गए, जिससे स्थिति गंभीर बनती जा रही थी और लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। घटना की सूचना प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन पर धौरहरा में बाढ़ आपदा बचाव हेतु तैनात एनडीआरएफ टीम को नीरज कुमार उप सेनानायक के नेतृत्व में रवाना किया गया। टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची, जहां ये देखा गया कि घाघरा नदी का जल प्रवाह बहुत तेज था और कम दृश्यता के साथ रात में बचाव अभियान चलाने के लिए स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के मस्तेमऊ में बबूल के जंगल में गुरुवार दोपहर 30 वर्षीय युवक का अर्धनग्न शव मिला। युवक का सिर धड़ से काटकर शव को जंगल में फेंका गया था। घटनास्थल से युवक का शरीर गायब मिला। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव 3 दिन से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। मस्तेमऊ में बबूल के जंगल में गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने एक सिर कटी अर्धनग्न लाश देखी। लाश मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक मृतक के शरीर पर सिर्फ कच्छा था, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं था। उम्र लगभग 30 वर्ष बताया जा रहा है। उसके गले के ऊपर का हिस्सा नहीं है। अनुमान है कि कोई जानवर आदि खा गया होगा। शव की स्थानीय लोगों की मदद से शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में प्रधानमंत्री ने करीब 3.5 घंटे बिताए। आगमन के साथ ही उन्होंने श्रीलंकाई अतिथियों और बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। वहीं जन समुदाय को भी संबोधित किया। इसके बाद अधिधम समारोह में बौद्ध भिक्षु को चीवर भेंट किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन को भारत की आत्मा में रचा बसा पीएम मोदी ने बताया। दौरे का 3रा चरण था, जहां पे वो जनसभा को संबोधन कर रहे थे। कुशीनगर में पीएम मोदी विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के साथ पूर्वांचल में चुनावी अभियान का श्री गणेश भी कर दिए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों की लंबी सूची को पढ़ते हुए पीएम मोदी ने पिछली सरकार को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो सरकारें थी उसकी नीति में माफिया को खुली छूट और खुली लूट शामिल थी। योगी के नेतृत्व वाली सरकार में आज माफिया माफी मांगता फिर रहा है। योगी के कदमों से सबसे ज्यादा दर्द और दुख माफियावादियों को हो रहा है। आगरा में थाना के मालखाना से चोरी के शक में पुलिस हिरासत में मृत सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि के आश्रितों की मदद के लिए कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अरुण के आश्रितों को 30 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ परिवार को कानूनी मदद का भी आश्वासन दिया है। आगरा के इस प्रकरण में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की है। आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाना से 25 लाख रुपए चोरी के मामले में पकड़े गए सफाईकर्मी की बीती मंगलवार रात पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जगदीशपुरा थाने के मालखाने में शनिवार रात को दरवाजा तोड़कर 25 लाख रुपए को चोरों ने चुरा लिया था। इस प्रकरण में पुलिस ने प्राइवेट सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि को पूछताछ के लिए उठाया था, जहां थाना में ही मंगलवार को अरुण ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही मामला गर्माता नजर आ रहा है।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य दिन प्रतिदिन पूरा करते हुए गुरुवार को देश ने 1 अरब का लक्ष्य पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नई दिल्ली के RML अस्पताल में टीकाकरण स्थल का दौरा किया। इस दौरान देश ने 1 अरब कोविड-19 टीकाकरण लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। 100 करोड़वां टीका वाराणसी के दिव्यांग अरुण राय को नई दिल्ली में PM के सामने लगा तो देश का मस्तक और भी ऊंचा हो गया। अरुण राय वाराणसी के मूल निवासी हैं और 100 करोड़वां कोरोना का टीका लगवाने के बाद PM से मिलकर उनका उत्साह भी काफी बड़ा है। देश ने आज वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार कर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश किया है। 100 करोड़ डोज की उपलब्धि पर देश भर में जश्न की शुरुआत हो गई। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने के अवसर पर उपलब्धि हासिल करने पर इसकी घोषणा विमानों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर भी की जा रही है। वहीं वाराणसी के निवासी अरुण राय को कोरोना का 100वां करोड़वां टीका लगाने की जानकारी होने के बाद से शहर भर में उनके बारे में लोग जानने को उत्सुक है। काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद व मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी कंपनी के बीच डील फाइनल हो गई है। अब सिर्फ अनुमोदन की औपचारिकता पूरी होनी है। इसके साथ ही कंपनी कॉरिडोर की संपत्ति और दायरे का डॉक्यूमेंटेशन समेत संचालन की प्रक्रिया व प्रविधि पर मंथन शुरू कर देगी। कंसल्टेंट चयन के लिए काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की ओर से अगस्त से लेकर अब तक 4 बार ग्लोबल टेंडर किया गया। इसमें अंतिम बार में सिर्फ अर्नेस्ट एंड यंग ही सामने आई है। ऐसे में इस एकल कंपनी की साख को देखते हुए उसे आमंत्रित किया गया और 12 अक्टूबर को प्रस्तुतिकरण देखा गया। इसमें संतुष्ट होने के बाद बोर्ड ने कार्य देने का निर्णय ले लिया है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि कंसल्टेंट के तौर पर अर्नेस्ट एंड यंग को काम दिया जा रहा है। दरअसल कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मंदिर से लेकर गंगा तट तक इसका रास्ता चुनने के लिए कंसल्टेंट चयन की कवायद की गई है। अब कंपनी तय करेगी कि इसमें बनाए गए भवनों, दुकानों को लीज पर या किराए पर दिया जाए। वाराणसी पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भेंट के बाबत कहा कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लड़ते हैं, जातिवाद, जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल, गरीबों का इलाज फ्री में, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवान को रोजगार और जो प्रदेश में अमन चैन भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ रखा है, इससे जनता को निजात दिलाना है। जो पत्रकार सच दिखा रहे हैं, उन पत्रकारों के खिलाफ सरकार की तरफ से जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की घोषणा 27 अक्टूबर मऊ के हल्दरपुर मैदान में अखिलेश यादव जहां आएंगे वहीं पर की जाएगी। ऐसा व्यक्ति पैदा कर दिया आप लोगों ने कि जिसके साथ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। पिछली बार हम गए भाजपा के साथ तो उसकी सरकार बन गई। अब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। आम आदमी पार्टी बनारस में आज तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने वाली थी। उसी सिलसिले में आज काशी पहुंचे संजय सिंह को तिरंगा संकल्प यात्रा के पहले पुलिस ने भेल के पास गणेशपुर तरना वाराणसी एयरपोर्ट मार्ग पर रोककर हिरासत में ले लिया। बता दें कि इससे पहले लखनऊ, आगरा, नोएडा और अयोध्या में पार्टी तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल चुकी है और आज वाराणसी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले ही संजय सिंह को रोककर हिरासत में ले लिया। इस तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए लोगों के बीच में राष्ट्रवाद को लेकर आम आदमी पार्टी की सोच क्या है उससे जनता को अवगत कराना था। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादा किया है वो ये है कि अगर 2022 में आपको मौका मिलता है तो 300 यूनिट बिजली बिल माफ कर, बिजली का पुराना बिल भी बकाया उसको भी माफ कर, किसानों को फ्री बिजली और यूपी की जनता को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा करेंगे। आप लेके आइए मेरे नाम पर क्या लेटर है प्रशासन का वो दिखाइए। सबके नाम पे नहीं होता है, सबके नाम पे होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा के लिए मेहंदीगंज में पंडाल आकार लेने लगा है। यह वाटर व फायर प्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल है। इसके अलावा पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है। पंडाल के उत्तर दिशा में 72 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा व 8 फीट ऊंचा मंच बनना शुरू हो गया है। पीएम के आगमन को ध्यान में रखते हुए भाजपा कार्यकर्ता अपर जनसमूह जुटाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 40 बीघा क्षेत्रफल में 550 फीट चौड़ा व 850 फीट लंबे बने जर्मन हैंगर पंडाल को 53 सेक्टर में बांटा गया है। पंडाल में करीब 1 लाख कुर्सियां लगेंगी। ट्रकों से कुर्सियां लाई जा रही हैं। पंडाल में प्रवेश करने के लिए एक वीवीआईपी व सामान प्रवेश द्वार बनेगा। बल्ली लगाकर सभा स्थल का बैरिकेडिंग का काम भी शुरू हो गया है।
सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख।